ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं हम लोगों के थ्री टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं। एक होता है सीटी और एक होता है पैरापोडिया। दो टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, सीटी और पैरापोडिया। सीटी जो होता है वो ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होता है लेटरली ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीटी जो है वो लेटरली ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो पैरापोडिया होते हैं ये पाया जाएगा अर्थवर्म में पाया जाएगा। और जो पैरापोडिया होते हैं वो पाए जाते हैं हम लोग के ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये पाए जाते हैं नेरिस और लीच में ये प्रेजेंट होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो होगा वो सेक्सुअल टाइप होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होगा, असेक्सुअल की तो कहानी खत्म हो गई। सेक्सुअल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। बात समझ गए? यहाँ पर क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स में सीटी ईच सेगमेंट लेटरली, पैरापोडिया ईच सेगमेंट में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। जो पैरापोडिया है वो मेनली नेरिस और लीच में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट होगा, लाइफ साइकिल में लार्वा होगा और उस लार्वा का नाम क्या होगा? लार्वा का नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा। इतनी बात क्लियर हो गई? लार्वा का नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा। बात क्लियर है? यस सर। देखो जो फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे थे इसमें हम लोगों ने बताया था कि एनुलस सेगमेंट प्रेजेंट है। और दूसरी बात ये कि जो सीटी है वो ईच सेगमेंट में लेटरली प्रेजेंट होती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी इसमें 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ईच सेगमेंट में जो सीटी होती है वो प्रेजेंट होती है। पैरापोडिया भी प्रेजेंट होते हैं ईच सेगमेंट में, लेकिन पैरापोडिया नेरिस और लीच में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। लाइफ साइकिल में लार्वा है, लार्वा का नाम है हम लोग का ट्रोकोफोर लार्वा। और इसके एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म जिसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा पोस्थुमा है। ठीक, नेरिस है, लीच है, ये सारे हम लोगों के अर्थवर्म है। वेरियस ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है, नेरिस, लीच, एफ्रोडाइट, ये सारे ऑर्गेनिल्स इसमें प्रेजेंट है हम लोगों के। बात इतनी क्लियर हो गई? जो बेटा लीच होती है वो ब्लड सक करती है, तो ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम लोग, ब्लड का पैरासाइट है तो ब्लड सकिंग एनिमल को हम लोग बोलते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल को सैंगुनिवोरस। बात समझ गए? सैंगुनिवोरस, अगर कोई ब्लड सक करता है तो उसको हम लोग सैंगुनिवोरस बोलते हैं। हो गया बेटा? इसको एसएस ले लो। अच्छा, ले लिया मैं। ले लिया? इतनी बात क्लियर हो गई ना? लोकोमोटरी यस मैम। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। बॉडी सेगमेंटेड है, बाइसेक्सुअलिटी थी, बॉडी में सेगमेंट कई सारे थे। फर्स्ट सेगमेंट को प्रोस्टोमियम और सेकंड सेगमेंट को पेरिस्टोमियम के नेम से जानते हैं हम लोग। ये जितनी भी करेक्टर हैं एनिलिडा के, उतने करेक्टर हम लोगों को एनिलिडा के पढ़ने हैं, मतलब वहां से लेके यहाँ तक हैं। बात क्लियर हो गई? यस मैम। देखो अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोगों का सबसे बड़ा फाइलम आएगा
आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम आएगा आर्थ्रोपोडा। बात समझ गए? अभी तक हम लोगों का कोई लार्जेस्ट फाइलम नहीं था, लेकिन नॉन कॉर्डेटा का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। बात समझ गए? क्योंकि जितने भी स्पीसीज हम लोग देखते हैं, चाहे वो लाइट के इंसेक्ट हों या सिस्टी सर्कस हो, मॉस्किटो हो, हाउस फ्लाई हो, कुछ भी हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारी वहां पर प्रेजेंट होती हैं आर्थ्रोपोडा में। किस फाइलम को बिलोंग करेंगी? फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेंगी, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेंगी। बस समझ गए? तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको क्या करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं? पहले इसको लिखेंगे, लार्जेस्ट फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। और इसको आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी ये ऐसा फाइलम है जिसके एनिमल्स में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। आर्थ्रोपोडा वर्ड लिया गया, ऑर्थ्रो वर्ड हम लोग बोन से रिलेटेड लगाते हैं, तो आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी यहाँ पर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्थ्रो और पोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, अब पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। और अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं लेग। बात समझ गए? तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होने की वजह से इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। They are found in aerial, some aquatic, some terrestrial, some terrestrial. Some animals are nocturnal, some animals are nocturnal, some animals are nocturnal and some are diurnal, some are diurnal। मतलब क्या है? some are diurnal कैसे हैं? some are diurnal। देखिए, हम लोग कहते हैं ऑर्थो ज्वाइंटेड पोडा अपेंडेजेस, यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। फाउंड इन एरियल, यानी एयर में तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सब एयर में फ्लाई करते रहते हैं, फ्लाइंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है, सम एक्वेटिक होते हैं, सम टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पानी में, जैसे क्यूलेक्स, लार्वा या कुछ अदर इंसेक्ट जो पानी में पाए जा रहे हैं। और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे कॉकरोच अपना अर्थ पर ग्रो करता रहता है। Some animals nocturnal हैं, some diurnal हैं। Some animals parasites होते हैं, some animals parasites होते हैं, parasites होते हैं। parasites का मतलब live inside body, मतलब किसी पे डिपेंडेंट है। तो पैरासाइट भी टू टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं हमारे एक्टोपैरासाइट, और कुछ होते हैं हमारे एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो जो ये एक्टोपैरासाइट है वो आउटसाइड बॉडी रहेगा, लिव आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। और ये जो एंडोपैरासाइट है इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होगा, इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अभी तक हम लोगों ने पैरासिटिक जो कंडीशन देखी थी वो सिर्फ प्रोटोजोआ में देखी थी। पैरासिटिक जो कंडीशन देखी है वो प्रोटोजोआ में देखी है। पैरासिटिक जो कंडीशन हम लोगों ने देखी है वो प्रोटोजोआ में देखी है। तो यहाँ पर दूसरा फाइलम ऐसा है, एनेलिडा में भी लीच था, सैंगोनिवोरस। दूसरा फाइलम ऐसा है जो हम लोग फिर पैरासाइट देख रहे हैं, उसमें एक्टो एंडो दोनों है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में केवल एंडो था, एस्टिहेल्मिन्थीज में केवल एंडो था। कोई ऐसा एनिमल नहीं था जो एक्टोपैरासाइट हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्टोपैरासाइट हैं। तो एक्टोपैरासाइट का मतलब लिव आउटसाइड बॉडी। तो बेटा यहाँ पर क्या देखेंगे,
जो बॉडी से बाहर रह रहे हैं दैट इज पेडिकुलस। पेडिकुलस मीन्स लाउस, जुएं, ठीक, ये पेडिकुलस। और पार्शियल पैरासाइट कौन से हैं? पार्शियल एक्टोपैरासाइट है मॉस्किटो, वो कम टाइम के लिए आते हैं। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड बॉडी, लिव इनसाइड बॉडी है। तो ये जो पेट में कीड़े होते हैं, स्टमक में जो कीड़े होते हैं, स्टमक में जो वो होते हैं, वर्म्स होते हैं या कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, स्टमक वाले को हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए हैं बड़े लोगों के, तो वो छोटे छोटे आर्थ्रोपोडन्स ही होते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वो एंडोपैरासाइट होते हैं। और ऐसा कोई पैरासाइट नहीं है आर्थ्रोपोडा का, क्योंकि उसके पास क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाए। बात इतनी क्लियर हो गई। लार्जेस्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का, लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा फॉर अपेंडेजेस फॉर लेग, यानी इसके अपेंडेजेस में ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस भी कई टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पोडा appendages found aerial, some aquatic, some terrestrial, some animals are nocturnal, some diurnal, some animal parasite। और पैरासाइट भी टू टाइप के होते हैं, पैरासाइट भी टू टाइप के होते हैं। कंडीशन क्या है इसमें? पैरासाइट भी टू टाइप के होते हैं। कंडीशन क्या है? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो हो गई वो हो गई हम लोगों की पेडिकुलस, और एंडोपैरासाइट हो गया हम लोगों का स्टमक में जो इंसेक्ट प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बेटा Yes, ma'am. हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और जो एक्सोस्केलेटन है वो हमारा काइटिन का बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। बात समझ गए? और काइटिन क्या है? काइटिन है नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है। बात समझ गए? काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसमें। बॉडी कैसी होगी बेटा? बॉडी सेगमेंटेड होगी, बॉडी सेगमेंटेड होगी। और सेगमेंटेशन जो होगा, सेगमेंटेशन मेटामेरिक होगा, सेगमेंटेशन मेटामेरिक होगा। मेटामेरिक का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट अगर इक्वल होते हैं तो उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नेम से जानते हैं। बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंटेशन मेटामेरिक है, बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंटेशन मेटामेरिक है, मेटामेरिक है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? अब यहाँ पे क्या? फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रो ज्वाइंटेड पोडा अपेंडेजेस। जो इनकी अकरेंस है वो एरियल भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। सब एनिमल्स आर नॉक्टर्नल है, डायूर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब समझ गए कि जिनको रात में ही दिखाई देता है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे सब कुछ मॉडिफाइड है। क्या होता था कि मॉस्किटो जो है हम लोगों के, वो हम लोगों के नॉक्टर्नल होते थे, लेकिन आज हम लोगों के प्रेजेंट टाइम में दिन में मच्छर, इतने बड़े बड़े हाउस फ्लाई की तरह मच्छर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई गई? यहाँ पर सम डायूर्नल है और कुछ दिन में दिखाई देते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? सम एनिमल्स पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट आउटसाइड बॉडी, पेडिकुलस, लाउस, और एंडोपैरासाइट इनसाइड बॉडी, यानी स्टमक में जो इंसेक्ट प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड का बना होता है। बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन मेटामेरिक है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी Yes, क्लियर हो ma'am. गई? ठीक है, ऐसा ले लो बेटा। कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टाइप का? No, ma'am. एक बार मैम ये मेटामेरिक बता दीजिए, ये सेगमेंटेशन मेटामेरिक। देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कि अगर बॉडी के बाहर हमको सेगमेंटेड दिखाई दे रही बॉडी, तो बॉडी अंदर तक पूरी उसी सेगमेंट से डिवाइड है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का डिवीजन है, ये थोरेसिक रीजन है, डायाफ्राम है, मतलब ये विसरल रीजन है, और ये पूरा एब्डोमेन है। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे डिवीजन है, बट हमको दिख नहीं रहा है कि ये अंदर यहाँ डायाफ्राम लगा हुआ है। तो ये स्यूडोमेटामेरिक है, मतलब हमारी बॉडी डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अगर सेगमेंट बाहर से दिख रहा है कि डिवाइड है, उस सेगमेंट को ऐसे तोड़ दो, तो इस पार्ट का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ईच सेगमेंट एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल,
तो इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके मैम। जैसे कल हम लोगों ने टीनिया पढ़ा था, तो बता रहे थे कि अगर कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो टीनिया हो सकता है पूरा बाहर निकलता है, लेकिन अगर एक मेच्योर सेगमेंट बॉडी के अंदर रह गया तो वो फिर से बाइसेक्सुअल है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा और फिर बंच ऑफ अर्थवर्म सॉरी बंच ऑफ वर्म को बना लेगा और वहां से फिर टीनिया सोडियम अबंडेंट क्वांटिटी में डेवलप होने लगेंगे। हो गया बात इतनी क्लियर? यस मैम। ले लो ऐसे बेटा, चलिए मैम। चलिए अब जरा देखो हम लोग कहाँ पे आएंगे। अब आएंगे हम लोग इसके आगे के कैरेक्टर के बारे में। तो इसके आगे कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जब हम देखते हैं तो जो कैरेक्टर आगे प्रेजेंट होगा वो कैसा कैरेक्टर होगा। बॉडी अपने आप में तीन पार्ट में डिवाइड है। यानी सबसे पहले हम लोगों के कुछ कॉमन कैरेक्टर जैसे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट होना। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट होना। ठीक, दूसरा बायलैटरली सिमेट्रिकल, थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। थर्ड कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है बॉडी डिवाइडेड into head, thorax and abdomen. Body divided into head, thorax and abdomen. बात में क्लियर हो गई? बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड एंड थोरैक्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हेड को सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं। हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं सिफेलिक, हेड रीजन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिफेलिक। तो हेड और थोरैक्स एक साथ कवर्ड होते हैं, तो ये एक साथ कवर्ड हैं, एक साथ मिले हुए हैं, इसलिए हेड और थोरैक्स को हम लोग सिफेलोथोरैक्स के नेम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया? यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हाँ वो वैसे पीछे से पता नहीं अजीब सी साउंड आ रही है। अच्छा ताना आप तो नहीं कट रही? अब तो नहीं कट रही मैम। कट रही है? देखो मैम कंडीशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड है। हेड और थोरैक्स को कलेक्टिवली सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। हेड और थोरैक्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरैक्स, क्योंकि हेड के लिए सिफेलिक वर्ड का यूज करते हैं। हेड के लिए सिफेलिक वर्ड का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा देखो यस मैम। यहाँ पर क्या देखते हैं कि हेड पर कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। हेड पर कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। ठीक, और यूनिट ऑफ कंपाउंड आई होती है ओमेटिडियम। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई होती है ओमेटिडियम। हम लोग कहते हैं कंपाउंड आई है, इसका मतलब कई आई मिलकर एक आई बनाएंगी, तो उस कई आई का में से एक का नेम है ओमेटिडियम। यानी कई 2000 ओमेटिडियम आपस में मिलती हैं तब एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन होता है। हाउस फ्लाई फिर कट रही है।
देखिए हेड पर कंपाउंड आई है, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ओमेटिडियम है, ठीक है, कंपाउंड आई ओमेटिडियम है, और कंपाउंड आई में यहाँ पर 2000 ओमेटिडियम मतलब कई ओमेटिडियम मिलती हैं तब एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन होता है। अब तो नहीं कट रही मैम वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में खुद कट जाती है, पता नहीं। अच्छा देखें ब्लूटूथ यूज करें क्या? हम देख लीजिए। हम्म, हम्म, कितनी बात क्लियर हो गई? इसका एसेस ले लो बेटा। ले लिया मैम। ले लिया? एक मिनट रुकना। अब बेटा आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। अब तो नहीं कट रही? मैम दोबारा बोलिएगा। हम कह रहे हैं अब कट तो नहीं है आवाज? हम थोड़ी थोड़ी कट रही है। थोड़ी कट रही है? अच्छा एक्चुअली हो सकता है बारिश हो रही है ना यहाँ पे कंटिन्यूअस, इस वजह से थोड़ा इशू हो नेट का। अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना इसलिए। वॉइस क्लियर आपको समझ में आ रही है? टॉपिक समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम वैसे तो आ रहा है, बट वो बीच बीच में बहुत कट जाते तो समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा देखो ये वाली बात एक्सप्लेन करें दोबारा? क्या मैम? ये वाली बात एक्सप्लेन कर दें? रुकना एक मिनट, हम अपने फोन के माइक से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ब्लूटूथ ही हटा दे रहे हैं। बड़ी आवाज आ रही है? अब मैम आ रही है। अब तो नहीं कट रही? नहीं मैम अभी तो नहीं कट रही। चलो ठीक है, हमने डिवाइस यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक देखो हाइपर कंपाउंड है, यूनिट ऑफ कंपाउंड है ओमेटिडियम है, ठीक है, बात सुनाई दे रही है ना? वही आपको प्रॉब्लम हो रही है बेटा? हाँ मैम अब भी कट रही है और हल्की भी आ रही है। अच्छा हल्की भी आ रही है, अब कर लीजिए। चलो ठीक है, अपने पुराने फॉर्म पे आ जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपाउंड आई है, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ओमेटिडियम है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अच्छा इसका एसेस ले लिया है ना? हाँ मैम।
अच्छा, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे थोरैक्स पे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमेन में अपेंडेजेस है, थोरैक्स पे अपेंडेजेस है। तो जो अपेंडेजेस थोरैक्स में प्रेजेंट है, थोरैक्स में appendages present in appendages present in thorax known as thoracic appendages, ठीक। और appendages present in abdomen, तो इसको बोलते हैं abdominal appendages, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। और माउथ जो प्रेजेंट होता है, इसमें माउथ सराउंडेड होगा, क्योंकि बोन्स तो प्रेजेंट नहीं है, तो जॉज वगैरह पाई नहीं जाएंगी, तो माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स, माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स, माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। बात समझ गए? जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, MLM, HP, MLM, मैंडिबिल, लेबियम मैंडिबिल, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिली, लैब्रम मैक्सिली, ठीक। MLM, HP, यानी 3, 2, 3, 3, 6, 6, 8, 7 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि माउथ को सराउंड करते हैं। ये बाइटिंग, चीविंग, सकिंग, पियर्सिंग, साइफनिंग टाइप के होते हैं। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका वर्क होता है माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स, MLM, HP और MLM। इतना क्लियर हो गया? माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है और बॉडी की सिचुएशन ऐसे है, और जितने भी आर्थ्रोपोडेंस हैं उनका माउथ 90 डिग्री एंगल पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। बॉडी स्ट्रेट है और जितने भी आर्थ्रोपोडेंस हैं उन सब का माउथ 90 डिग्री के एंगल पर बेंड होता है। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल पर बेंड होता है तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस। अगर बॉडी स्ट्रेट है, बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से हेड प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगोनाथस कंडीशन, हाइपोगोनाथस कंडीशन। यानी अगर हम सिचुएशन देखें कि ये जो हम लोगों की पूरी बॉडी है, इस बॉडी में हेड कुछ इस तरीके से सिचुएट है, तो ये जो हेड की पोजीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस कंडीशन, हाइपोगोनाथस कंडीशन। कितनी बात क्लियर हो गई? हाइपोगोनाथस कंडीशन प्रेजेंट है, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस। हेड पर एंटीना, देखो जैसे हम लोग कभी भी इंसेक्ट को बैठे हुए देखें, इंसेक्ट या हाउस फ्लाई को कभी भी आप देखना, तो ऐसे तो उनकी बॉडी होगी और जो माउथ होगा वो ऐसे नीचे की तरफ लटक रहा होगा। कभी भी आप हाउस फ्लाई को देखना, तो जो ये हेड है उसके बाद ये लोग नीचे ऐसे झुके रहते हैं, और पिंच आउट करेंगे तो ऐसे ऐसे करके पिंच करेंगे, फिर ऐसे ऐसे रब करेंगे, फिर ऐसे ऐसे पिंच करेंगे, देन अगेन रब करेंगे। लेकिन जब बॉडी, जैसे हम लोग बैठेंगे तो हमारा माउथ फ्रंट पे है, हम लोग झुकेंगे
तो माउथ तब भी हमारा फ्रंट पे ही रहेगा, लेकिन इनका माउथ क्या होता है, ऐसे बैठते हैं तो इनका माउथ ऐसे रहता है, हेड इनका ऐसे रहता है, ये हेड, इधर आई होगी और ये माउथ होगा। तो अगर ये पोजीशन प्रेजेंट है, ये वाली पोजीशन प्रेजेंट है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस कंडीशन। यहाँ पर सिर्फ आर्थ्रोपोडा ही एक ऐसा एनिमल है जहां पर बॉडी के 90 डिग्री एंगल पर बेंड कंडीशन में माउथ प्रेजेंट है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी में देखें तो माउथ की सिचुएशन केवल ऐसे है तो स्ट्रेट ही डिजाइन बन गई कि ये आगे है, वरना माउथ ये तो स्टमक इंटेस्टाइन रेक्टम एनस तक पहुंच गए हम लोग। लेकिन इन लोगों में क्या है कि बॉडी तो यूं पैरेलल है और माउथ ऐसे झुका हुआ है, यानी ऐसे बॉडी और ऐसे माउथ है। तो ये दिस कंडीशन इज नोन एज, यानी इस तरीके की जो माउथ की कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस और इट इज ओनली फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। केवल आर्थ्रोपोडा में ही ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। आर्थ्रोपोडा के अलावा कोई ऐसा फाइलम नहीं है जहां पर ये कंडीशन प्रेजेंट हो। आर्थ्रोपोडा के अलावा कोई ऐसा फाइलम नहीं है जहां माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने के लिए माउथ पार्ट्स का प्रेजेंट हो। बस समझ गए। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन है जो हम लोगों की बॉडी है, ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ तो 7 टाइप के माउथ पार्ट्स के थ्रू गिरा हुआ है, इनको सक करना है, लेके आना है, लेकिन अगर किसी चीज को चीव करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर एक मैस्टिकेटरी ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम गिजार्ड है, जो मिक्सी के स्पाइन की, जैसे मिक्सी में अंदर ब्लेड लगे होते हैं उसकी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, जिससे फूड मैस्टिकेट किया जाता है। ये इसका आर्थ्रोपोडा का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि अभी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हुआ करते थे, पहले तो प्लेटियंथीज में था नहीं, एस्केलमेंथीज में था, एनिलिडा में था, ऑर्थोपोडा में है, लेकिन अब हम इवोल्यूशन के सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं तो एनिलिडा में जैसे था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा आर्थ्रोपोडा में होगा। जैसा हमारा एनिलिडा में था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा आर्थ्रोपोडा में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? और अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर पोजीशन इसमें प्रेजेंट है तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाथस। अगर आपसे ये कोई जैसे कोई बात स्पेसिफिक होती है और वो डिफरेंट होती है दूसरी जगह से या कुछ नया है, तो वो जो नई बात है वही हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। वो जो नई बात है कि बॉडी है उसके 90 डिग्री एंगल पे हेड है, हेड पर एंटीना है, आई है, कंपाउंड है, हमारी भी आई कंपाउंड नहीं है। हम लोगों की आई, जो कि हम लोग कंपाउंड एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, लेकिन फिर भी हमारी आई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोडा सिंपल है लेकिन उसकी आई कॉम्प्लेक्स है। उसके एक आई में, एक कंपाउंड आई में 4000 हाउस फ्लाई में 4000 ओमेटिडियम प्रेजेंट होते हैं और जो 2 लेंस से कवर होते हैं। यानी सोचो कि इतना पतला पतला पतला, इतना छोटा मक्खी, इतना छोटा हाउस फ्लाई या आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, उसके आंख में 2000 4000 सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक लेंस के थ्रू कवर्ड है और विजन कर रहे हैं चारों तरफ का। मतलब ड्यूरिंग फ्लाइंग कंडीशन, ड्यूरिंग एक्वेटिक, ड्यूरिंग एरियल हम लोगों को ये विजन दिखाती रहती है इसको क्या करना, कहाँ जाना है। तो ये इन्होंने बोला कि कंपाउंड आई का प्रेजेंट होना ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हेड और थोरैक्स का मिक्स होना ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में वेल डेवलप्ड क्रॉप प्रेजेंट होना, मतलब यहाँ पे मेस्टिकेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है तो एलिमेंट्री कैनाल में एक ऐसा ऑर्गन लगा हुआ है जिसके अंदर डेंटिकल्स टाइप के, यानी मिक्सी की ब्लेड की तरह स्ट्रक्चर है जो रोटेट करते रहते हैं ऐसे, उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। फूड को क्रश किया, रिलैक्स किया, क्रश किया, रिलैक्स किया, फोल्ड किया, मोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते रहते हैं। फूड को मेस्टिकेट करके फिर डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में फूड को खाएंगे उस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जिस फॉर्म में हम फूड को खाएंगे उस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, 4 लिम्स यानी हाथ, 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मॉडिफाइड